हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बेंड्स रूल। और बेंड्स रूल में हमने बात करी थी लास्ट केस में कि भाई अपन इसको sp2 sp3 में कब वैलिड होता है, हम वो देखना चाह रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप जानते हो s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया और sp हो गया। ठीक है। अच्छा, s ऑर्बिटल का नेचर क्या है? s ऑर्बिटल का नेचर है नॉन डायरेक्शनल। s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल इज क्या? डायरेक्शनल। p ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है डायरेक्शनल। और sp वाला भी क्या होता है? sp वाला भी होता है डायरेक्शनल, है ना। अब अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करता हूँ, सपोज करो ये x है, ये y है, ये z है ना। तो आपको पता है भाई p सबसे लंबा होता है, और तो y किससे ज़्यादा होगा? z से। z ज़्यादा होगा x से। p सबसे लंबा, sp वाला थोड़ा छोटा, क्योंकि इसमें 50% s कैरेक्टर आ गया, और आप इसमें बात करोगे तो इसमें 100% s कैरेक्टर है, तो ये छोटा है। अब एक चीज़ अगर हम और बात करें, एंगुलर वॉल्यूम या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अगर मैं आपसे कहता हूँ एंगुलर वॉल्यूम, या फिर मैं आपसे क्या बोलता हूँ, या फिर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस केस में आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला S है और ये वाला P है। तो एंगुलर स्प्रेड अराउंड द न्यूक्लियस S की ज़्यादा है ना, क्योंकि जो S वाला है उसका जो एंगुलर स्प्रेड है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या है? वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एस यार स्फेरिकल है, एस छोटा भी है, और वो पूरी तरह से क्या है? वो पूरी तरह से फैला हुआ है न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब स्फेरिकल शेप में। तो इस वजह से इसका जो एंगुलर स्प्रेड है, एंगुलर वॉल्यूम है, वो ज़्यादा है एस का। ठीक है। चलो अब अपन और बात करें, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो मान लो अपन बात करते हैं अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस, तो एस का पी से ज़्यादा होता है फॉर सेम क्वांटम नंबर, है ना। तो अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब देखो, इसमें हम अगर बात करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और sp3 की, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट s कैरेक्टर है 50%, ये हमने निकाला था। ये होता है 33.33%, और ये होता है 25%। इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है, आप जानते हो 180 आता है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है? 120। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, यही रहता है इसमें। तो अभी अगर हम इसमें बात करें तो अट्रैक्शन, अगर साइज और अट्रैक्शन की बात करें तो देखो, sp3 वाला ऑर्बिटल थोड़ा लंबा होगा, sp2 वाला ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा, और जो sp ऑर्बिटल है वो थोड़ा और छोटा होगा। ये sp हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया। क्योंकि जैसे जैसे परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ेगा, जो आपका ऑर्बिटल है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अभी अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन क्या होगा? sp का ज़्यादा होगा किससे? sp2 से। और sp2 का किससे ज़्यादा होगा? sp3 से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर परसेंटेज एस ज़्यादा होता है, परसेंटेज पी कम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है। जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp की ज़्यादा होती है किससे? sp2 से, और फिर sp3, ये हो जाएगा इसमें। तो s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि s ऑर्बिटल वाला कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो छोटा ऑर्बिटल होगा। और अगर हम बात करें इसमें परसेंट s कैरेक्टर कम है, तो परसेंटेज p कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। जैसे sp3 वाले बड़े ऑर्बिटल होते हैं, तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच पाता है क्योंकि बड़े ऑर्बिटल है। तो sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है ना। तो ये हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ज़रा एक बार आप इस पे देखते जाओ। सबसे पहली चीज़ ये है कि परसेंटेज एस,
पहला हम बात करते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, है ना। तो लोन पेयर प्रिफर टू लोन पेयर प्रिफर टू स्टे इन द ऑर्बिटल prefer to stay in the orbital which has more s character, which has more s character and occupy more space and occupy more space around the nucleus, around the nucleus, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके का होगा, जैसे मान लो एक एटम है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर कुछ दूसरा है ना, ये बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर जहाँ होगा इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। और बॉन्ड पेयर जहाँ होगा ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है और इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। क्या मतलब है इसका, मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा। पहले तो आप इफेक्ट ऑफ लोन पेयर वगैरह नोट करते जाओ। नेक्स्ट हम इसमें जब बेंट्स रूल की बात करते हैं तो बेंट्स रूल में अगला होता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग एटम। बेंट्स रूल में जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वो है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग एटम, डिफरेंट सराउंडिंग एटम। तो इसके अंदर आप देखो, अगर आपके पास ए है और यहाँ पर ये सपोज लोन पेयर है, जो भी सपोज न्यूक्लियस मान लेता हूँ इसको, तो अभी आपने सपोज यहाँ पर बी डाला हुआ है और यहाँ पे आपने सराउंडिंग एटम अलग है ना, सी डाला हुआ है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है सी से, तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर पुल कर लेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। तो ऐसे केस में परसेंटेज एस कम होता है और परसेंटेज पी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर हो गया न्यूक्लियस से। और यहाँ पे सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ए के पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं रिलेटिवली नियर टू द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, रिलेटिवली नियर टू द न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज एस ज़्यादा होता है और इसी तरह परसेंटेज पी इसमें कम होता है। मतलब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए जाते हैं तो उस ऑर्बिटल में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, चलो इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास CH4 है, CH और H, CH4 है, और सपोज मेरे पास है सपोज CH3F। अब देखो दोनों sp3 हैं, पर यहाँ बेंड्स रूल लगेगा क्योंकि सारे एटम्स सेम नहीं हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर परसेंटेज एस कितना है, 75 परसेंटेज, 25 परसेंटेज पी कितना है, 75, क्योंकि यहाँ सारे सेम है, सब इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली कैसा हो गया, ये एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स इसमें इक्विवेलेंट नहीं है, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज पी ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कम होगा, और इन तीन ऑर्बिटल्स में जब तुम देखोगे तो इनमें परसेंटेज एस थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई एस सब में बराबर बटना था, एक में कम हो गया तो बाकी तीन में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये बॉन्ड लेंथ देखते हो एक्स और ये बॉन्ड लेंथ देखते हो वाई, तो एक्स और वाई बराबर नहीं है। जहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा है वहाँ ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा और वाई की बॉन्ड लेंथ किससे कम होगी, एक्स से कम होगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, और यही इसका सिंपल एप्लीकेशन था किसका, बेंड्स रूल का, है ना। अब इसमें अपन और कुछ बात करें, चलो sp2 sp3 इन सब में ही अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले वही बात है, अगर sp3 sp2 वगैरह हाइब्रिडाइजेशन है तो इन केस इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए तो उसे दूर रखने की कोशिश करता है पेरेंट एटम। तो इस केस में परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाता है उसमें ज़्यादा। और
अगर कहीं भी लोन पेयर आ जाए, अगर कहीं पर भी क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए या फिर क्या आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो उन केसेस के अंदर वो अपने पास रखने की कोशिश करता है। उन केसेस में परसेंटेज एस ऑर्बिटल, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला CH2F2, देखते जाओ आप। मैंने बोला CH2 और F2 और CH, सपोज CHF3 ये ले लिया मैंने। अब इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो H है ये बॉन्ड लेंथ है सपोज A और ये बॉन्ड लेंथ है B। तो A और B बराबर नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे परसेंटेज P कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। भाई वैसे तो S सब में बराबर होना था, पर इनमें S है ही नहीं, इसमें ज़्यादा है तो S ज़्यादा हो गया। और अगर इसमें देखो तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स में क्या है, दो ऑर्बिटल्स में परसेंटेज P कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर क्या है, इस ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर, आई एम सॉरी, ये ज़्यादा हो गया। कौन से, दो ऑर्बिटल में, बट ज़्यादा हो रहा है ये। किस किस में, एक तो इसमें और एक इसमें। तो आपको पता है भाई यहाँ तो सारा इस कैरेक्टर इसी में ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए बी किससे छोटा होगा, ए से छोटा होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। और अगर इसी से आप कंपेयर करो, अगर इसी से आप कंपेयर करो CH4 और CH3F, सपोज A B C और D, तो इसमें आप देखो C में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कोई खास नहीं, 25% ही आ रहा है। और इस केस में यहाँ परसेंटेज P ज़्यादा है, तो यहाँ परसेंटेज S ज़्यादा होगा। पर परसेंटेज S कैरेक्टर को लेने वाले तीन बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो आप समझ पा रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले A किससे ज़्यादा वो हो गया, B से ज़्यादा हो गया। पर अब अगर आप C और D में देखोगे तो आपको पता है जो C और D में यहाँ पर D छोटा होगा किससे, C से, है ना। ये बात तो हम समझ ही पा रहे हैं। और अब अगर ए बी सी डी में कंपेयर करें तो देखो ए में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आ रहा है, आई एम सॉरी, बी में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए में आ रहा है, उसके बाद किस में आ रहा है एस कैरेक्टर, जो कम आ रहा है एस कैरेक्टर, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें था, फिर इसमें थोड़ा कम हो गया क्योंकि 2H में बढ़ गया, फिर इसमें थोड़ा और कम हो गया क्योंकि 3H में बढ़ गया, और इसमें तो यहाँ पे एस कैरेक्टर जो है वो सब में बराबर ही है। तो इस केस में आप क्या इन्फर कर पाओगे, क्या आप ये चारों बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर पाओगे। तो इसमें आप देखो सबसे बढ़िया कौन सी होगी, सबसे बढ़िया आपकी होनी चाहिए, जो बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, जो सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए सी, क्योंकि सी में एस बराबर आ रहा है। उसके बाद होनी चाहिए क्या, उसके बाद होनी चाहिए डी, डी थोड़ी छोटी है क्योंकि इसमें एस परसेंट कैरेक्टर ज़्यादा 3 में बट रहा है। उसके बाद कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी होनी चाहिए ए वाला, क्योंकि एस कैरेक्टर 2 में ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें तो पी ज़्यादा हो गया, इसमें 2 में ज़्यादा बढ़ गया, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। एस जितना ज़्यादा परसेंट कैरेक्टर आएगा उतना छोटा होता जाएगा। और बी वाले में भाई इनमें सब में पी ज़्यादा हो गया, तो इसी एक में एस फोकस्ड है, तो यहाँ पर बी छोटा हो गया। तो आंसर आएगा आपका क्या, सी डी ए और बी। इस तरीके से आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो किसका मिलेगा, आपको बॉन्ड लेंथ का इंटरेस्टिंग ऑर्डर मिलेगा। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किसकी है बेटा, ये एप्लीकेशन जो है वो बेंट्स रूल की सीधी सीधी एप्लीकेशन आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ, एक और ले लेता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज करो मेरे पास SO2F2 है, SO2F2 है और SOF2 है, SOF2 है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कंपेयर SO बॉन्ड लेंथ, है ना, मुझे क्या कंपेयर करनी है, SO बॉन्ड लेंथ। तो SO बॉन्ड लेंथ क्या L1 है, यहाँ पर क्या है L2 है। और ध्यान रखना कि लोन पेयर के कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा आता है। तो बेटा ये दोनों तो सेम है, इसमें परसेंटेज ज़्यादा आएगा तो इसके अंदर परसेंटेज एस थोड़ा कम आएगा। लोन पेयर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर खा जाता है, तो इसमें परसेंटेज एस कम आएगा, और इसमें परसेंटेज एस इन दोनों में बढ़ जाएगा। भाई इनमें तो पी ज़्यादा होगा इसमें, तो इसमें इन दोनों में ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें परसेंटेज एस क्या हो जाएगा बोलो, कम तो होगा पर उतना कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर जो है वो ज़्यादा ले गया तो यहाँ कम हो गया। पर यहाँ परसेंटेज एस
इन दोनों के अंदर ही क्या होगा, बराबर बटेगा, एफ के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा होगा और दो में बराबर बढ़ गया, तो इसमें परसेंटेज ज़्यादा है। और इस कारण से आप क्या बोल सकते हो, इस कारण से आप बोल सकते हो कि L2 किससे ज़्यादा होगा, L1 से ज़्यादा होगा। वापस से देख लो, इसके अंदर भाई F में P ज़्यादा है तो परसेंटेज एस इन दो में ज़्यादा बटेगा, उनमें ज़्यादा परसेंटेज खा गया तो इसमें परसेंटेज एस कम आएगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ भी वही है, पर परसेंटेज एस दो में बराबर बटेगा और दोनों में इसमें ज़्यादा बराबर बढ़ जाएगा, है ना। दोनों में ज़्यादा है पर इसमें ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा है इससे और इसलिए छोटा होगा उससे, तो L2 जो है वो बड़ा होगा किससे, L1 से, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर ये बात समझ पाए होंगे कि इसके अंदर इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं। सीधे बेंड्स रूल का एग्जाम्पल है। अब मान लो आपसे बॉन्ड एंगल पूछता है, आपसे बोलता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, तो ये कैसे निकालोगे। मान लो मैं आपको बोलता ये आपके पास है CH4 और ये है आपके पास CF4, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोलता है कि यार ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, और एक ले लेते हैं CH2F2, ये एंगल है θ4 और ये एंगल है θ3, और मान लो ये एंगल है θ5। अब आप देखो क्या कह सकते हो, θ1 और θ2 तो किसके बराबर हैं, 109.5 डिग्री, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, sp3 है। पर हम कह सकते हैं θ4 किसके बराबर नहीं है, θ3 के, और किसके बराबर नहीं है, θ2 के बराबर, सॉरी, θ4, θ5 और θ3 ये आपस में बराबर नहीं है। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं। और अब आप इसके अंदर अगर देखो, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर आता है, भाई sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल सबसे ज़्यादा होता है, sp2 में कम होता है, sp3 में और कम होता है, तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा P कैरेक्टर करोगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, अगर हम sp इन हाइब्रिडाइजेशन में देखें, है ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, इनमें F में कौन सा ऑर्बिटल में कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ P कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें भी और इसमें भी, और इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है, इन दोनों में परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ P ज़्यादा है, यहाँ पे S ज़्यादा है। तो θ4 भाई जिनमें S ज़्यादा होगा उनका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, तो θ4 किससे ज़्यादा होगा बेटा, θ3 से, क्योंकि P वालों का जितना ज़्यादा वो होता है उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम होता है, तो θ3 कम होगा, θ4 ज़्यादा होगा, और बीच में कौन होगा, θ5, तो θ4, θ5 और θ3 ये आ जाएगा। तो क्या अपन ये ऑर्डर्स को कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, थीटा 109.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थीटा जो आपका 3 है वो 109.5 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये कुछ सिंपल एप्लीकेशंस है किसके, बेंड्स रूल के सिंपल एप्लीकेशंस है। अब इसमें एक और चीज़ होती है बेटा जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, है ना, ये भी मैं आपको यही बताता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। बेसिकली अगर हम बात करें आई होता है P/S फॉर एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मेड ऑफ S and P। तो अभी अगर हम देखें, सपोज करो B है, ये A है, ये A है, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये तो सेम ही है ना, ये दोनों आपस में, बाकी आगे नहीं कह रहा, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा क्या है, -1/i। अभी आप सोच रहे हो यार ये है क्या, अभी रुको मैं बता रहा हूँ। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है किसका, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। चलो देखो, परसेंटेज S और परसेंटेज P कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो परसेंटेज S को क्या लिख सकते हो, 1/i+1 या 1/p/s+1 या s/s+p। तो आपको परसेंटेज कैरेक्टर आ जाएगा, इसको इंटू 100 कर देना, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर मैं आपसे कहता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें i कितना है, 1,
है ना। अगर आप अपन ये लिखते हैं ना आई इक्वल टू क्या है, पी बटे एस, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है आपका p और s का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो I1 हो गया, है ना। और इसमें परसेंटेज s क्या होगा, 1/1 प्लस 1 इंटू 100 या 50%। अगर मैं आता हूँ sp2 पे, तो इसमें I क्या होता है, p बाय s, तो I हो गया p अपॉन s, 2/1, है ना। तभी तो sp2 लिख रहा हूँ इसको, तो spi है ये एक तरह से। तो आप इसको लिख सकते हो परसेंटेज एस क्या होगा, 1/i+1 इंटू 100, या ये कितना आ गया 33.33। और अगर मैं लेता हूँ sp3, यहाँ पर क्या है, i कितना है 3, तो परसेंटेज एस कितना हो गया 1/1+i इंटू 100, या ये कितना हो गया 25%। तो अब आप देखो इसमें आप दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे, sp2 में देखो आई कितना है बेटा, आई 2 है, या कॉस थीटा कितना होगा -1/2, या थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 या 120। और अपने को पता है कि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 होता है बिटवीन टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। अगर ये 25 है तो आप लिख सकते हो अगर आई 3 है तो कॉस थीटा कितना होगा -1/3, या थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3 या 109.5 डिग्री। तो ये आपका बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है। अगर आप देते हो SPI, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/i, ये हो जाएगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स अपन इसको बोलते हैं। चलो अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखो मैं प्रूव करता हूं, बाय नोइंग बॉन्ड एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स जो कि इक्विवेलेंट हो, वी कैन फाइंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। कैसे, जरा देखना, ये ऑक्सीजन है, ये हो गया, ये हाइड्रोजन है, और ये कितना है 104.5। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा कॉस 104.5 इज इक्वल टू -1/i, और कॉस 104.5 होता है -1/4 इक्वल टू -1/i, या i कितना हो गया 4। तो ये जो ऑर्बिटल्स है बेटा, इसमें इसको आप sp4 ऑर्बिटल कह सकते हो कि इसमें परसेंटेज s कितना होता है, इसमें परसेंटेज s 20 है, और परसेंटेज p कितना है वो 80 है, 4/5, है ना। तो हमने कहा ही था भाई लोन पेयर वाले में वैसे तो sp3 होना चाहिए था, तो s कैरेक्टर सब में 25 होना चाहिए था, पर इनमें परसेंटेज s कैरेक्टर 25 से ज्यादा है, और इनमें परसेंटेज s कैरेक्टर 25 से कम है, देख लो 20 है। क्या ये बात समझ गए। अब यही वाली चीज है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास NH3 है, ठीक है, और मेरे पास ये बॉन्ड एंगल कितना है 160 डिग्री। तो अब इन दो में परसेंट एस कैरेक्टर है, इनका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कैसे निकालूं, तो कॉस ऑफ 160 डिग्री इज इक्वल टू क्या -1/i, ठीक है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, इससे आप क्या निकाल लोगे, आई सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स वाली चीज समझ में आई होगी, है ना। और इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अपन कैसे इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपन कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो इन दो ऑर्बिटल्स का बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। मैं तो इन दो की बात कर रहा हूं, तो इनमें एस ज्यादा होगा या पी होगा, निकाल सकते हो। कॉस ऑफ 60 इक्वल टू क्या -1/i। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आप जानते हो कॉस ऑफ 60 जो है वो कितना है 1/2 इक्वल टू -1/i। और इसमें i की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर आप यहाँ देखें इसमें ये जो i की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल लेना चाहिए हमको 120 ताकि ये माइनस आ जाए, है ना। कॉस ऑफ 120 अगर हम लेते हैं ये हो जाएगा वापस -1/i। और इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो कि इसके अंदर i की वैल्यू कितनी है ना। और उससे आप निकाल सकते हो कि इन ऑर्बिटल्स में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है इन साइक्लोप्रोपेन में।
तो आई थिंक यू गॉट इट। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।